कब तक ऐसे रहने वाले हो? अब हट भी जाओ, या फिर मुझे किस करने का इरादा है? अब तुम ऐसे शक्ल मत बना, वरना मैं खुद ही तुम्हें किस कर लूंगी, क्योंकि ऐसे में तुम बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहे हो। क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो? क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें किस करूं? नहीं, वो आई एम सॉरी, गलती से मेरा ध्यान नहीं रहा। इट्स ओके, कोई बात नहीं, वैसे भी तुम मेरे हस्बैंड हो, सो चलता है। ओके, वहाँ से मुझे फाइल पास करो। वैसे तुम यहाँ मेरे ऑफिस में यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम ऑफकोर्स काम कर रही हो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? आपसे मैं यहीं पे काम करने वाली हूँ। क्या? पर तुम तो जेहब की कंपनी में काम करती हो ना? हाँ, करती थी, पर अब नहीं, अब मैंने रिजाइन दे दिया है। जब मेरे हस्बैंड के पास खुद की कंपनी है तो फिर मैं किसी दूसरी कंपनी में क्यों काम करूँ? और वैसे भी वहाँ पे काम करूँ या फिर यहाँ पे, क्या ही फर्क पड़ता है? तुम दोनों तो पार्टनर्स हो ना, एक साथ काम करते हो, तो तुम यहाँ पे काम करोगी और यहाँ पे करोगी क्या? वहाँ पे तो तुम जेहब की सेक्रेटरी थी ना, पर यहाँ पे मुझे सेक्रेटरी की कोई जरूरत नहीं है, तो तुम क्या करोगी? वो करूँगी जो अब तक तुम नहीं कर पाए। क्या मतलब? तुम बोलना क्या चाहती हो? तुम्हारे पास 2 कंपनी है, उसके बावजूद तुम्हारी एक भी कंपनी टॉप 5 पे नहीं है। क्या तुम नहीं चाहते तुम्हारी कंपनी भी टॉप पे रहे? मिस्टर नामजुन को देख लो, 3 साल अपनी कंपनी को टॉप पे लाके अवार्ड जीत चुके हैं और पिछले 7 सालों से वो टॉप 2 पे हैं। क्या तुम नहीं चाहते तुम्हारी कंपनी भी उसी पोजीशन पे हो, तुम भी टॉप 1 पे रहो? चाहने से कुछ नहीं होता, जो बेस्ट होगा वही टॉप पे होगा। तो तुम्हें एक्सेप्ट करते हो कि तुम बेस्ट नहीं हो? हाँ, मेरी एक बात याद रखना, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम्हें उसके लिए लड़ना होगा, उसे किसी भी कीमत पे हासिल करना होगा। जब तक तुम कंपटीशन में हिस्सा नहीं लोगे तब तक टॉप पे कैसे पहुंचोगे? अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम्हें उसे किसी भी कीमत पे हासिल करना चाहिए। खैर छोड़ो, तुम्हारा तो पता नहीं, पर मैं चाहती हूँ जियोन कंपनी टॉप 1 पे हो। टॉप 1 पे आना ये इतना ज़्यादा आसान नहीं है, और उनकी कंपनी के सामने मेरी कंपनी कुछ भी नहीं है। उनकी कंपनी के होते हुए मेरी कंपनी टॉप पे कभी नहीं आ सकती। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, टॉप पे आना इतना आसान नहीं है, पर तुम्हारा ये सोचना गलत है कि उनकी कंपनी के होते हुए तुम्हारी कंपनी कभी टॉप पे नहीं आ सकती। तुम अपनी फालतू की बातें अपनी पास रखो, मेरी टाइम वेस्ट मत करो। तुम्हारी इसी आदत की वजह से ही तुम सबसे पीछे हो। खैर छोड़ो, तुम्हें बोल के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम तो कुछ भी नहीं करोगी, पर मैं करूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ जियोन कंपनी एंजल कंपनी से ऊपर हो, और उसके लिए मुझे कुछ भी कहना पड़े मैं करूँगी। तुम ये सब कुछ नामचीन अंकल को नीचा दिखाने के लिए करना चाहती हो ना? वो तुम्हारे डैड हैं, तुम उनको नीचे गिराने के बारे में कैसे सोच सकती हो? मिस्टर नामचून मेरे डैड नहीं है, और दूसरी बात, मैं बाकी सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, ये बात तो तुम्हें पता है ना? तुम सच में सबकी समझ से बाहर हो। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे समझना इतना आसान नहीं है। आ गई, मैं कब से वेट कर रही हूँ, इतना लेट क्यों किया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर नामजुन को कॉल करने की? हाँ, मैंने तुमसे कहा ना मैं तुम्हारे साथ नहीं आना चाहता, मैं घर नहीं जाने वाला, पर डैड ने कहा है साथ लेके जाने के लिए, मैं उनकी बात को टाल नहीं सकती। तुम्हें मेरी बात एक बार में समझ नहीं आती? मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊंगा, तुम्हें जाना है तो जाओ, वरना पूरी रात यहीं पे पड़ी रहो। मैं डैड को दोबारा कॉल करूंगी। क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे, क्या कर रही हो तुम? मेरा हाथ छोड़ो, मैंने कहा छोड़ो। चुपचाप गाड़ी में बैठो और जाओ यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगी, मैंने कहा ना एक बार, मैं नहीं जाऊंगी, मैं आपको लिए बिना यहाँ से नहीं जाने वाली। आखिर तुम करना क्या चाहती हो? खुद की क्या हालत बना ली है? हाँ, तुम यहाँ पे क्यों आई हो और कब तक ऐसे पीना चाहती हो? तुम यहाँ से चले जाओ, मेरे साथ घर चलो। मैंने कहा ना चले जाओ यहाँ से। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, तुमने मेरी लाइफ को जहन्नुम बना दी है। चले जाओ तुम यहाँ से, मैंने कहा चले जाओ।
जिन बस हो गया, तुम्हें जितना गुस्सा करना है कर लेना, पर अभी मेरे साथ घर चलो। अरे ओके, क्या तुम ठीक हो जिन? क्या तुम वापस आ गए? हाँ, बस अभी अभी थोड़ी देर पहले पहुंचा हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। पता है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। अच्छा, वो क्यों? बस ऐसे ही। वैसे तुम्हारी तो एग्जाम है ना, पढ़ाई कैसे चल रही है? हाँ, बस ठीक ठाक चल ही रही है। अच्छे से पढ़ाई कर रही हो या फिर बस ठीक ठाक? हाँ, अब तुम भी बस भाई की तरह पढ़ाई के बारे में ही पूछ रही हो। वैसे मिलने कब आ रही हो? कल सुबह? क्या सच में? हाँ, मुझे जंगुक से कुछ काम है। ठीक है, फिर मैं वेट करूंगी। क्यों? बस ऐसे ही। अच्छा ठीक है, ओके, बाद में बात करते हैं। गुड नाइट। क्या इतनी जल्दी? कल मुझे मिस बी से मिलना है। मुझसे पेट ही नहीं हो रहा। काश के रात जल्दी से गुजर जाए ताकि मैं सुबह मिस बी से जल्दी मिल पाऊँ। आई नो जिन, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है। तुम्हें बहुत ही ज्यादा हर्ट किया है, पर प्लीज एक बार मुझे माफ कर दो। प्लीज मुझ पे ट्रस्ट करो। कुछ बातें हैं जो मैं तुम्हें बता नहीं पा रहा, पर प्लीज मुझे थोड़ा सा टाइम दो ताकि मैं तुम्हें समझा पाऊँ। प्लीज मुझे ऐसे छोड़ के जाने की बातें मत करो। मैं अब भी तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं अब तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तुमसे इतने साल दूर रह के मैं बहुत ही ज्यादा तड़पा हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी जिन। आइंदा से मुझे गुस्सा दिलाने वाले काम मत करना और मेरे सामने उस जिमिन की तस्वीर लेके मत बैठना, समझ गई? वरना मैं पता नहीं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। डिस्कस्टिंग। तुम सच में क्या कहा तुमने अभी? हाँ, क्या कहा तुमने? जरा फिर से बोलो। डिस्कस्टिंग। हाँ, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, मेरा पूरा हक है तुम पे। अगर आइंदा से गलती से भी ऐसे वर्ड अपने मुंह से निकाला ना, तो मैं तुम्हें बोलने के लायक नहीं छोड़ूंगी। देखो, ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। तुम मेरे बिना परमिशन के मुझे किस नहीं कर सकती। मैं कुछ भी कर सकती हूँ और तुम ये बात बहुत अच्छे से जानते हो। तो अच्छा ही होगा तुम अपनी हरकतों को सुधार लो। अगर आइंदा से मैंने तुम्हें ऐसा कुछ भी करते हुए देखा, तो फिर मुझे भी पता नहीं मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी। तुम मुझे ऐसे हर बात पर कंट्रोल नहीं कर सकती। मैं बिल्कुल कर सकती हूँ। और आज से तुम नीचे नहीं, मेरे साथ इसी बेड पे सोगे। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? यस, आज से तुम मेरे साथ इसी बेड पे सोगे। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो क्या? हाँ, तुम मुझे धमकी दे रही हो? नहीं, मैं तुम्हें धमकी नहीं दे रही, मैं बस तुम्हें बता रही हूँ। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तुम्हारी दादी हॉस्पिटल में है ना? तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही किसी से कोई लेना देना है। मुझे जो चाहिए वो चाहिए। और तुम भी मुझे बहुत अच्छे से जानते हो, मैं जो बोलती हूँ मैं वही करती हूँ। क्यों, है ना? तुम आपने ये आपकी कैसी हालत बना ली है मॉम? हम हमारे घर पे बिल्कुल ठीक थे, पता नहीं आप यहाँ पे क्यों आ गए। मैं आपको ऐसी हालत में बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता। ये सब कुछ मिस्टर नामजुन की वजह से, उनकी बेटी की वजह से।
अगर पौ नहीं होते तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, ना ही आपकी हालत ऐसी होती। पर पता नहीं क्यों पौ बार बार एक ही बात बोले हैं कि पौ उनकी बेटी नहीं है। मैं बस आपको खुश देखना चाहता हूँ मॉम। मैं चाहता हूँ आप अपनी लाइफ को अच्छे से जिए, हैप्पी से जिए। आपकी खुशी के लिए मुझे इस बात का पता लगाना ही होगा मॉम कि वो उनकी बेटी है या नहीं। और अगर सच में वो लड़की उनकी बेटी होगी तो मैं आपको यहाँ से लेके कहीं दूर चला जाऊँगा, जिससे वो इंसान आपकी लाइफ में दोबारा कभी वापस ना आ पाए।